इसका मतलब क्या कहते हैं कि ब्राह्मण शुरू को से मेहरारू छोड़े के था आदत, शुरू से मेहरारू छोड़ना था, प्रथा था हमारे यहाँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी मेहरारू छोड़ दिए, था प्रथा, उनका पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मैटर है, परिवार 140 उनका परिवार जो है ना, जिस प्रकार से जब बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान सेवक का मतलब कि 140 करोड़ की आबादी भी आपके परिवार है, वैसे ही आपके परिवार। सनातन धर्म आज के समय में डेंगू मलेरिया की तरह बन चुका है, और ऐसे डेंगू मलेरिया पे इलाज करना जरूरी है। मान लीजिए हम अगर ब्राह्मण हैं तो भगवान हमरा कोनो विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं का? नहीं। और अगर विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं तो हमारे लिए कोई अलग गैस बनाए हैं का जिंदा रहने के लिए? अरे ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी आदमी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 7 फेरा लिए अग्नि के समक्ष, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, और वो अग्नि के धोखा दे दिए, वरुण देवता को धोखा दे दिए। तब तो जो पंडित जो हैं, जो पुजारी हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जैसे महानुभाव को भी मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मंदिर में तुम कहते हो कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते हैं, तो जो हवा है, वायुमंडल में कोई अलग जगह बनाया हुआ है क्या ब्राह्मणों के लिए? तो उदयनिधि स्टालिन जी जो बोले हैं उस पे आप वो भी बोल रहे हैं कि हम सहमत हैं, बयान वापस नहीं लेंगे, और आप भी बोल रहे हैं कि वो सही है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण हमारे दादा है ना, किस माने? फिर आप आतंकवादी को खत्म कीजिए ना, मुसलमान पे आप काहे टिप्पणी करते हैं? भाजपाइयों से पूछिए। अभी भी हम भाजपाई पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सनातन धर्म पे बात तो काहे नहीं भाजपाई से? आप भाजपाई पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं भाजपाई पे बातें नहीं करना बिल्कुल करते हैं। पिछला बयान आपसे लिए थे, संविधान बदलने वाली बात हुई थी। अच्छे लोग हैं कि नहीं? आप अच्छे लोग हैं कि नहीं? बिल्कुल है ना? भाजपा के बारे में पूछिए, पूछना चाहेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। तो आपसे पिछला बार बयान भी लिए थे, लेकिन पहले इस पे तो भैया बात कर ले। इसी पे तो हमारे इंडिया अलायंस के लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज लोग चांद पे पहुंचे ना। हाँ, बिल्कुल। चंद्रयान, हमारी चंद्रयान 3 चांद पे पहुंची, उसमें भी सनातन धर्म का, अध्यात्म का उपयोग किया गया है। ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया जो ब्राह्मण हो गया, मतलब ब्रह्मा जी वोमिटिंग किया था पैदा लिए तो लोग, तब इसका मतलब कि लोग वोमिटिंग के पैदा है जी। तो वोमिटिंग के लोग जो वोमिटिंग अच्छा चीज होता है? खराब चीज होता है। अब वोमिटिंग से जो जन्म लिया ओकरा मंदिर के सुपीरियर बना दिए, सुप्रीम बना दीजिएगा। लेकिन चांद पे पहुंचने के बाद फेकू महाराज आधा घंटा भाषण देता है, ये कौन सा सिस्टम है? वो देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है। कौन बात का प्रधानमंत्री? सिर्फ फेकूबाजी करने के लिए, जुमलाबाजी करने के लिए प्रधानमंत्री है? टमाटर का रुपया गिराइए, भाव गिराइए, किसानों को लाभ पहुंचाइए, देश की आर्थिक इस चीजों से हम सहमत हैं भैया, लेकिन सनातन धर्म को ही खत्म कर देना, ये कोई क्यों नहीं कहता कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे? वो सनातन को इस तरह से बोल रहे हैं तो पहले वो अपने घर में खत्म कर ले। उनकी माँ जाके आराधना करती है, पिछले सावन के महीने जो बीते हैं, शंकर जी के बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, शिव जी का, वहां पे जाके आराधना करते हैं। उनके पिताजी भी एक मुकुट देते हैं चांदी का, तो चांदी का मुकुट देते हैं, तो पहले वो घर में अपने खत्म कर लें। इसके बाद अब तो आप मान लिए ना कि उदयनिधि जी सनातन के विरोध नहीं है। मोदी जी देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, भौगोलिक स्थिति को खराब कर दिया, राजनीतिक स्थिति को खराब कर दिया। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आज हमारे साथ में डीएसएस के प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे और एक ऐसे मुद्दा पे बात करेंगे जो कि आजकल सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात किया जा रहा है। हालांकि पहले स्वागत करेंगे, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। कैसे हैं भैया? बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया है भैया। सबसे पहले भैया आपसे एक सवाल काफी सोशल मीडिया पे 2 दिन से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके लड़का है उदयनिधि स्टालिन, जो कि जिनका बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। आप बहुत बड़े सनातनी अपने आप को बताते हैं, श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता भी रखा गया है। क्या आप सनातन को किस तरह से देखते हैं कि स्टालिन जी ने जो बयान दिया है, क्या उस बयान में क्या सच्चाई है? क्या आपको लगता है? अपना टिप्पणी रखिए जरूर। देखिए, उदयनिधि स्टालिन जी का जो भावार्थ है कहने का, उनके भावार्थ का मैं
समर्थन करता हूं। भावार्थ मतलब ये तो क्लियर बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को सीधे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि डेंगू मलेरिया के तरह है। देखिए, आज की जो वर्तमान अगर हम समय की बात करें, जिस प्रकार का एक व्यवस्था कर दिया गया है सनातन धर्म में, जाति धर्म, जाति के बाद अब लोगों को कुरियों में बांटा जा रहा है। ये तो बहुत पहले से चले आ रहा है ना, हमारे बाप दादा के पूर्वजों के ये देन है या फिर चला आ रहा है, तो इसको तो हमें निभाना चाहिए। जैसे कि हमारे मम्मी कहती है कि ये पिताजी हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उस तरह से तो पूर्वजों का देन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? पूर्वजों का देन था जी। तब तो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जो हैं विवेक देवराय जी, जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात उन्होंने कर डाली, तो संविधान तो भी तो पूर्वजों से चला आ रहा है। बिल्कुल। तो जब तुम संविधान बदलने की बात कर सकते हो, तो हम सनातन धर्म में जो कुछ जो जंग लग गया है उसको छुड़ाने की बात करेंगे। मतलब किसका, आपका आपने बोला कि उनका भावार्थ अलग था, क्या भावार्थ था? सनातन का मतलब हमने पढ़ा है या फिर गीता में भी लिखा है, सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। जब जिसका किसी का आदि और अंत ही नहीं है तो फिर उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सच्चाई है कि सनातन वही है जिसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन बीच में जो कुछ घुस गया है ना, तिलचट्टा वगैरह, वो तिलचट्टा खोखला कर दिया है। कौन घुस गया है? वही ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद इस पूरी इस धरती को बर्बाद कर देगा। वो कौन सा धर्म हो सकता है और वो धर्म की कैसी पद्धति हो सकती है जहां पे जातियों के आधार पे नियम बनाया जाए? भगवान हमारे लिए भी हैं, भगवान आपके लिए भी हैं। मान लीजिए हम अगर ब्राह्मण हैं तो भगवान हमरा कोनो विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं का? नहीं। और अगर विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं तो हमारे लिए कोई अलग गैस बनाए हैं का जिंदा रहने के लिए? तब तो जो पंडित जो हैं, जो पुजारी हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जैसे महानुभाव को भी मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मंदिर में तुम कहते हो कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते हैं, तो जो हवा है, वायुमंडल, वायुमंडल में कोई अलग जगह बनाया हुआ है क्या ब्राह्मणों के लिए? उसमें तो जगह नहीं बनाया गया है। यहाँ से फलाना गैस खाली ब्राह्मण ही लेंगे। इसका मतलब ये कहां से है कि ब्राह्मण का विरोध होना चाहिए ना? सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात की जा रही है। बर्बाद कौन कर रहा है? ठीक है, मानते हैं कि ब्राह्मण ही कर रहा है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, मानते हैं, तो भैया ब्राह्मण को ही खत्म कर दीजिए, सनातन को क्यों कीजिएगा? तो फिर आप आतंकवादी को खत्म कीजिए ना, मुसलमान पे आप काहे टिप्पणी करते हैं? भाजपाइयों से पूछिए। अभी भी हम भाजपाई पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सनातन धर्म पे बात तो काहे नहीं भाजपाई से? आप भाजपाई पे बात कर ही नहीं सकते क्योंकि जो अच्छे लोग हैं भाजपाई पे बातें नहीं करना बिल्कुल करते हैं। पिछला बयान आपसे लिए थे, संविधान बदलने वाली बात हुई थी। अच्छे लोग हैं कि नहीं? आप अच्छे लोग हैं कि नहीं? बिल्कुल है ना? भाजपा के बारे में पूछिए, पूछना चाहेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। आपसे पिछला बार बयान भी लिए थे, लेकिन पहले इस पे तो भैया बात कर ले। इसी पे तो हमारे इंडिया अलायंस के लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज लोग चांद पे पहुंचे ना। हाँ, बिल्कुल। चंद्रयान, हमारी चंद्रयान 3 चांद पे पहुंची, उसमें भी सनातन धर्म का, अध्यात्म का उपयोग किया गया है। लेकिन चांद पे पहुंचने के बाद फेकू महाराज आधा घंटा भाषण देता है। ये कौन सा सिस्टम है? वो देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है। कौन बात का प्रधानमंत्री? सिर्फ फेकूबाजी करने के लिए, जुमलाबाजी करने के लिए प्रधानमंत्री है? टमाटर का रुपया गिराइए, भाव गिराइए, किसानों को लाभ पहुंचाइए, देश की आर्थिक इस चीजों से हम सहमत हैं भैया, लेकिन सनातन धर्म को ही खत्म कर देना, ये कोई क्यों नहीं कहता कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे? इस्लाम को कोई बोला होता अभी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और वैसा धर्म जो मानवता को शर्मसार करे वो धर्म नहीं हो सकता। आप ये नहीं मानते हैं कि इस्लाम को अभी तक कोई बोला होता कि खत्म कर देंगे तो वो खत्म हो गया होता, लेकिन स्टालिन जी अभी तक है। कहा है? गिरिराज सिंह जी तो बहुत बार बोलते हैं। कहाँ इस्लाम को खत्म कर दिया? कहाँ इस्लाम को लोग भैया बोलता है कि खत्म कर देंगे हम? गिरिराज सिंह जी 1-2 बार बोले हैं।
क्या बोले कि इस्लाम को खत्म कर देंगे? एक दो बार बोले हैं। खत्म हुआ भैया। नहीं ना खत्म हुआ। सनातन को खत्म करना चाहिए, नहीं। ये बोलना ठीक है, वो भी एक सनातनी को। उदय निधि स्टालिन जी कभी ऐसा बोले ही नहीं, उनका मतलब कुछ अलग था। अब मोदी जी ने बुढ़बा का आदमी तो यही समझ आएगा ना भाई, जिसके पास टैलेंट रहेगा, जिसमें गहराई रहेगा, अच्छा, मतलब वही ना समझ आप ही समझा दीजिए। सनातन एक डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हमें जो समझ में आया मैंने बोला, जो उन्होंने बोला मैं वही बात बोला। आपके हिसाब से इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ, इसका अर्थ क्या सनातन धर्म आज के समय में डेंगू मलेरिया की तरह बन चुका है, और ऐसे डेंगू मलेरिया पे इलाज करना जरूरी है। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि सीएम हाउस में जब अखिलेश यादव रहेंगे तो छुआछूत हो गया, और जब दूसरा का, जब योगी आदित्यनाथ जी जब आकर के आ जाएंगे तो ओकरा में गंगा जल छिड़कवाइएगा। ये जातिवाद हो गया भैया। हम सनातन पे बात कर रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है कि सनातन का जब आदि अंत है। इसी जातिवाद करते करते ना लाल रंग का लंगोटा पहन करके कहते हैं कि बड़का हिंदुत्व की बात करते हैं। तो वैसे हिंदुत्ववादियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो सनातन धर्म पे कठोर आघात प्रहार कर रहे हैं, कौन प्रहार कर रहा है? यही लोग कर रहा है जो ब्राह्मणवाद फैला रहा है। अनपढ़ जाहिल गवार किससे है? ब्राह्मण से है कि ब्राह्मणवाद से है? तो सनातन धर्म आप किससे जानते हैं? हम भी सनातनी है, हम अपने आप से भी जानते हैं। आपके घर में शादी ब्याह होगा ना तो हमारा संपर्क कीजिएगा। एकदम विद्वान SC ST समाज का, हम एकदम संस्कृत का विद्वान भेजेंगे आपके पास। पंडित जी की जगह पे बैठाइएगा, उसको बैठाइएगा। पंडित जी अब देखिए, जो शुरू से ही चले आता है, तो शुरू से चलता आया संविधान, तो उस पर क्यों ये लोग उंगली कर रहा है? शुरू से चलता आ रहा था लोकतंत्र, फिर सिंगोला स्थापित क्यों किया? बताइए क्यों किया लोग? इसका मतलब क्या कहते हैं कि ब्राह्मण शुरू से मेहरारू छोड़े के था आदत, शुरू से मेहरारू छोड़ना था, प्रथा था हमारे यहाँ। नरेंद्र मोदी जी मेहरारू छोड़ दिए, था प्रथा। उनका पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मैटर, परिवार 140 उनका परिवार जो है ना, जिस प्रकार से जब बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान सेवक का मतलब कि 140 करोड़ की आबादी भी आपके परिवार है, वैसे ही आपके परिवार, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं। अरे ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी आदमी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 7 फेरा लिए अग्नि के समक्ष, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, और वो अग्नि के धोखा दे दिए, वरुण देवताओं को धोखा दे दिए। यानी आपके कहने का मतलब उदय निधि स्टालिन जी जो बोले हैं उस पे आप वो भी बोल रहे हैं कि हम सहमत हैं, बयान वापस नहीं लेंगे, और आप भी बोल रहे हैं कि वो सही है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण हमारे दादा है ना, किस मानेंगे? तो इनका बिना हमारा, तो फिर सनातन खत्म होगा, तो यानी ये इनको भी खत्म करने की खत्म नहीं हो सकती। ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म नहीं होगा। तो फिर वही ना, तो यानी गलत वो बोले हैं, आप मान लिया ना कि वो गलत बोले हैं। उसे एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। आज के डेट में सनातन धर्म जो है उसको ब्राह्मणवाद का ऐसा बीमारी जकड़ लिया है कि वो डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है, उसका इलाज करना जरूरी है। हमारे ऑडियंस के लिए भैया आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो है कि जो अधिपत्य जमा लिया धर्म पे, कि इसमें सबसे सुपीरियर बोलता है कि मुंह से ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया। कौन साइंस में लिखल है कि मुंह से लिखा पैदा लेता है? कौन साइंस में लिखल है? मुंह से कहीं पैदा होता है कि मुंह से उल्टी होता है? इसका मतलब वोमिटिंग का ये सब पैदाइश है, ये सब वोमिटिंग का पैदाइश है। इसका मतलब बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं कि वही सब कह रहा है, हम कह रहे हैं थोड़ी है। वो कहता है ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिया जो ब्राह्मण हो गया, मतलब ब्रह्मा जी वोमिटिंग किया था पैदा लिया तो लोग, तो इसका मतलब कि लोग वोमिटिंग का पैदाइश नहीं जी। तो वोमिटिंग के लोग जो वोमिटिंग अच्छा चीज होता है? खराब चीज होता है। अब वोमिटिंग से जो जन्म लिया ओकरा मंदिर के सुपीरियर बना दिए, सुप्रीम बना दीजिएगा। इंडिया अलायंस के लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब आपको बताते हैं, जैसे कि सब देखिए, इंडिया के लोग काहे विरोध करेंगे, काहे विरोध करेंगे? अरे हमारी धर्म को जरूरत है अच्छे अच्छे लोगों की। हमारा धर्म इतना सशक्त है, मजबूत है, जो आज तक झेल लिया ब्राह्मणवाद को। दूसरा धर्म होता तो कब दम तोड़ देता है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा भैया, यदि वो सनातन को इस तरह से बोल रहे हैं तो पहले वो अपने घर में खत्म कर ले। उनकी माँ जाके आराधना करती है, पिछले सावन के महीने जो बीते हैं, शंकर जी के बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, शिव जी का, वहां पे जाके आराधना करते हैं। उनके पिताजी भी एक मुकुट देते हैं चांदी का। तो
चांदी का मुकुट देते हैं तो पहले वो घर में अपने खत्म कर लें, इसके बाद अब तो आप मान लिए ना कि उदयनिधि जी सनातन के विरोध नहीं है। हम उनको नहीं बोल रहे, उनके पिताजी माताजी को बोल रहे आप हैं। इस बात को आप मान गए ना कि उनके घर का कोई भी सदस्य सनातन धर्म का विरोधी नहीं है, इस बात को आप मान कोई गए भी ना? सदस्य नहीं, उनकी मम्मी पापा नहीं विरोधी हैं, वो लोग मानते हैं, वो करते भी हैं, मान गए ना आप? दिखता भी है। आप मान गए ना? मोदी जी नहीं मानते हैं ना, भाजपाई लोग नहीं मानते हैं। वो नहीं माने, उनसे क्या मतलब है? हाँ, लेकिन वही कहीं ना कहीं आज स्टालिन के जी युवा, गलत बोले हैं यही ना। अच्छी चीज है। आज के युवा को अब कहना पड़ रहा है कि मोदी जी से क्या मतलब है, लेकिन भैया क्योंकि स्टालिन जी भी तो मोदी गलत जी में बोले कुछ हैं है या ना। नहीं है। मोदी जी देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, भौगोलिक स्थिति को खराब कर दिया, राजनीतिक स्थिति को खराब कर दिया। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम स्टालिन जी पे आ जाते हैं। स्टालिन जी तो भैया गलत बोला है ना। स्टालिन जी बिल्कुल सही बोले हैं कि जो ब्राह्मणवाद नामक जो दीमक है, इस तरह से जो आप शब्द बोल रहे हैं, इस तरह से वो नहीं बोले, वो सीधे सनातन बोल दिए हैं ना। है क्या ना कि जैसे देखिए, अब एक टाइम पीरियड होता है कि हमको इतना देर में भाषण देकर के निकलना है। अब मोदी जी तरह निकम्मा आदमी थोड़ी है उदयनिधि स्टालिन जी। लेकिन फिर भी बाद में वो बोलते हैं कि हम जो भी बोला है हमने वो सही बोला है और उस बयान पे हम कायम है। तो सही बोले हैं तो कुछ बोलेंगे, झूठ बोले हैं, जुमलाबाजी वो है, वो जुमले वाले लोग हैं। कुछ कहे कि हम 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे, उसके बाद कहेंगे ना आप झूठ बोल देते रहे भाई बा, ये बोलेंगे वो। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अलायंस के साथ में है तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो इंडिया के साथ में हैं, आप नहीं है क्या इंडिया के साथ में? वो हम उनकी आप पार्टी इंडियन, आप इंडियन है कि नहीं? बिल्कुल इंडियन है ना? है, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं कि इंडियन, वो भी इंडियन है। इंडिया अलायंस के साथ में है, इसीलिए तो आप कहीं ना कहीं उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे आप इंडिया अलायंस मतलब भारत की जो गठजोड़ है, गठजोड़ है ना? ये गठजोड़ आज से है। हम इंडियन हैं, खांटी इंडियन है, खांटी भारतीय हैं। नो डाउट इसमें। आप भी हैं? बिल्कुल है। हैं, हम कहेंगे, आप नहीं हो कहिएगा तो हम कहेंगे कि हैं आप। हम कहेंगे, नहीं कहेंगे तो हम पे भी एनएसए लग जाएगा। एनएसए लग जाएगा, हाँ, मोदी लगवा देंगे। एनएसए आ गया भैया तो एक सवाल और होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा जब ऐसा बयान देते हैं, उनपे कुछ कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन मनीष कश्यप पे एनएसए लग जाता है। फूल माला से उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ। उन्होंने हिम्मत किया ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने का। लेकिन मनीष कश्यप वही मजदूरों का सवाल उठा देता है तो उस पे एनएसए लग जाएगा। मजदूर का सवाल कहाँ उठाया? मजदूर को तो मरवा दिया जाकर के, वो रोजी रोटी खत्म करवा दिया। ओकरा पे तो 3-4 गो लगा देना चाहिए, उसन और 3-4 को लगा देना चाहिए। और उस माँ पे क्या बीत रहा होगा, वो जिसकी माँ मीडिया में आके दिन भर रोती है, उसका भाई रोता है, उस पे कुछ नहीं गुजर रहा होगा। तरस आता है उस माँ पे कि उस माँ ने अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाया कि तुम्हारे वजह से दूसरे के बच्चे का रोजी रोटी खत्म हो रहा है। तरस आता है, बहुत तरस आता है। तरस तो हमको मोदी जी के भी माए पर आता है कि कैसन बेटा पैदा कर दिए कि नोटबंदी में आपको रोड पर खड़ा कर दिया, आपने ऐसा आराम कर रहा है। लेकिन अब तो स्वर्गवास हो गई वो। तरस इसीलिए तो आता है, नहीं तो अभी 2-4 साल आओ जीती हूँ। 2-4 साल अभी आओ जीती हूँ, वो कूड़ करके बेचारी धरती को छोड़ती, बोली मोदी रहेगा हम नहीं रहेंगे।